Jai Hind, student. This is Govind Singh. Today I am teaching you the fifth chapter and the topic the Deccan Plateau. तो आज हम डिस्कस करेंगे द फिफ्थ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एंड टॉपिक आल्सो द डेक्कन प्लेट्यू। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बता चुका हूं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, भारत की फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जो भारत की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियोस, इन द प्रीवियस चैप्टर्स आई हैव एक्सप्लेन द 4 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हमने पिछले 4 चैप्टर्स में, पिछले 4 चैप्टर में हमने भारत की 4 फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस की थी, स्टडी की थी। एंड नाउ दिस इज द फिफ्थ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। भारत की हमारे ये फिफ्थ फिजिकल फीचर है एंड टॉपिक आल्सो, और ये आपका फिफ्थ टॉपिक भी है, द डेक्कन प्लेट्यू। तो प्लेट्यू क्या होते हैं स्टूडेंट? प्लेट्यू एक पठार जिसको हम कहते हैं, एक जस्ट लाइक ए टेबल लैंड, एक तरह से ट्री एंगुलर शेप में होता है। यू कैन सी द इमेज ऑफ द प्लेट्यू। तो ये हमारा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, जो भारत का सबसे बड़ा लार्ज एरिया को कवर करता है। एंड तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन डेक्कन प्लेट्यू, जो कि हमारे भारत के लगभग 8 राज्यों को कवर करता है। ये जो इसका एरिया है, इसका जो क्षेत्र है, भारत के लगभग 8 स्टेट को ये कवर करता है, 8 स्टेट में फैला हुआ है। तो इसका मेजर जो स्टेट हैं, जो जहाँ पर ये मेजर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू का जो लाइज है, पड़ता है, इसका झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से सम ऑफ द पार्ट ऑफ द उड़ीसा आल्सो लाई इन द रीजन। तो ये हमारा भारत का जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पर फैला हुआ है। और ये इसके यहीं से प्लेट्यू की हमारी जो विशेषता है, हमारे पे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स वी गेट फ्रॉम दी प्लेट्यूज। तो अब हम डिस्कस करेंगे आवर टॉपिक के बारे में, द डेक्कन प्लेट्यू, जो हमारा भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। और ये जैसा कि मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि इसकी जो शेप है, इसकी जो आकृति है, इट जस्ट लाइक ए ट्री एंगुलर शेप। तो जो हमारे जिस प्रकार से आप लोग मैथ में एंगल्स पढ़ते हैं, ट्रायंगुलर पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर पढ़ते हैं, तो इसकी जो शेप है वो जस्ट लाइक ए ट्रायंगुलर शेप। तो अब हम डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, भारत की फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने हिमालय रेंज के बारे में पढ़ा था, हिमालय रेंज और द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इंडियन डेजर्ट। एंड नाउ योर टॉपिक इज द डेक्कन प्लेट्यू इन द सर्किल, जो कि मैंने सर्किल किया है, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, इस डेक्कन प्लेट्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे 2 घाट्स को कवर करता है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ये हमारे 2 घाट्स हैं। तो ये इसके एरिया के आसपास अराउंड में पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द डेक्कन प्लेट्यू, द फिफ्थ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट, द डेक्कन प्लेट्यू, जैसे मैंने आप लोग बताया कि हमारा जो एरिया है, ये 8 स्टेट को कवर करता है भारत के। तो डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्ज प्लेट्यू इन द वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। तो हमारे भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग का यह सबसे बड़ा प्लेट्यू है, सबसे बड़ा पठार है। और ये इसकी जो हाइट है, जो उठा हुआ है, इट राइजेस 200 मीटर्स इन द नॉर्थ एंड टू मोर देन 1000 मीटर्स इन द साउथ। तो हमारा जो इसका जो एरिया है, वो हमारा नॉर्थ दिशा से, नॉर्थ डायरेक्शन से
100 मीटर थोड़ा सा उठा हुआ है, एंड मोर देन और लगभग 1000 मीटर से भी ऊंचाई जो इसकी रेज है, जो उठा हुआ है राइज जो है इन दी साउथ में है, दक्षिण में है, एंड फॉर्मिंग ए रेज्ड ट्रायंगल, और इसकी जो आकृति है जो इसने फॉर्म ले रखी है वो जस्ट लाइक ए ट्रायंगल, एक त्रिकोण की तरह है, विद इन द साउथ पॉइंटिंग ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कोस्टल लाइन, जो भारतीय हमारा समुद्र तटीय मैदान है उसके, इससे हम दक्षिण से इसको पॉइंट करते हैं एज ए ट्रायंगुलर के रूप में। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने मेजर टॉपिक पर, द डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू हमारा क्या है? दक्षिण का पठार भी कहते हैं हम इसको, या एक जस्ट लाइक ए टेबल लैंड की तरह भी है, और इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। इसकी जैसे हमारे एंगल्स होते हैं, मैंने अभी आपसे बताया है कि हमारे जो मैथ में आप लोग पढ़ते हैं एंगल्स, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो उसकी आकार आकृति के जैसा ही जो हमारा ट्रायंगुलर होता है उसी की जस्ट आकृति के जैसा ही हमारी इसकी प्लेट्यू की शेप है, इसकी आकृति है। तो द प्लेट्यू रीजन लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हमारा हमने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के जो मैदान है, हमारा ये एरिया उसी के जो साउथ में है उसको कवर करता है। तो इट इज़ द ट्रायंगुलर इन शेप एंड कवर्स द लार्जेस्ट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। तो ये भारत का जो है, जो हमारे प्राकृतिक जो क्षेत्र हैं भारत के, ये सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है, और इसकी आकृति जो है हमारी ट्रायंगुलर शेप में है। तो द प्लेट्यू रीजन is surrounded by the Aravalli Hills in the southwest and the Raj Mahal Hills in the northeast। तो हमारा जो है दिस इज द रीजन जो कि हमारा अरावली हिल्स से घिरा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, और राजमहल हिल्स हमारे उत्तर के ईस्ट से ये घिरा हुआ है। हमारा जो एरिया है प्लेट्यू का, अरावली हिल्स उत्तर पश्चिम से और राजमहल हिल्स उत्तर पूर्वी से ये क्षेत्र घिरा हुआ है। टू द ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू लाइज द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। तो जो हमारा प्लेट्यू का जो पूर्वी भाग है, जो इसका हमारा पूर्वी क्षेत्र जो पड़ता है वो ईस्टर्न घाट से सराउंडेड घिरा हुआ है, एंड दी वेस्ट, और इसका जो पश्चिमी भाग है वो वेस्टर्न घाट से सराउंडेड है। जैसा मैंने अभी आप लोगों से पीछे दिखलाया था, हमारा जो ये 2 घाट से सराउंडेड घिरा हुआ है। तो दीज घाट्स मीट एट दी नीलगिरी हिल्स। ये हमारे जो दोनों घाट्स हैं ये कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। तो दिस इज द रीजन ऑफ आवर डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हमारा जो सर्किल किया हुआ एरिया है ये हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू है, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में है। इसकी जो आकृति है एक ट्रायंगुलर शेप की है। एंड द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी एंड अनइवन। तो जो हमारे इसकी जो फीचर्स है प्लेट्यू की, ये रॉकी है, चट्टानों वाला है, और बंजर एरिया है जिसमें हमारे हार्ड रॉक भी हैं, और अनइवन है, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। तो इसकी जो शेप है, इसकी जो फीचर है, इसकी बिल्कुल एक डेजर्ट के रूप में ही है, लेकिन डेजर्ट से थोड़ा डिफरेंट है। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन अनायामुड़ी एट दी 2695 मीटर्स हाई विच लाई इन दी कार्डामॉन हिल्स। अब हम जो डिस्कस करेंगे जो हमारा प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू, इसके अंतर्गत हमारी एक हाईएस्ट पीक भी है जिसको हम अनायामुड़ी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, विच लाई इन दी कार्डामॉम हिल्स, जो कि एक कार्डामॉम हिल्स के अंतर्गत पड़ता है, इसके एरिया को कवर करता है। द मैनी रिवर्स फ्लो इन द रीजन लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड तापी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स के बारे में प्लेट्यू की। तो हमारे यहाँ से डिफरेंट टाइप की रिवर्स भी फ्लो होती हैं, बहती हैं,
जैसे कि महानदी है, गोदावरी है। तो गोदावरी रिवर तो हमारे यहाँ का गंगा रिवर के नाम से भी जानी जाती है, इसको हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो एंड कृष्णा एंड नर्मदा एंड तापी, तो ये हमारी 5 मेजर रिवर हैं जो हमारे इस डेक्कन प्लेट्यू के या इस एरिया को दक्षिण के भारत के हमारे कवर करती हैं, फ्लो होती हैं। द रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो हमारी कृष्णा और गोदावरी जो रिवर हैं ये पश्चिम से ईस्ट दिशा की ओर बहती हैं और ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। जो बंगाल की हमारी खाड़ी है उसमें जाकर के ये समा जाती हैं, वहाँ पर गिर जाती हैं। द नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लो द वेस्ट वर्ड एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी। वहीं हमारी जो 2 रिवर हैं नर्मदा और तापी, जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी, और इस प्रकार से ये हमारे अरब सागर में गिर जाती हैं, वहाँ पर समाहित हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्लेट्यू है, इसका जो क्षेत्र है, हमने इसको 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसके नेम हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू, नंबर 2 नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, एंड द थर्ड द सेंट्रल प्लेट्यू, एंड द 4 साउदर्न प्लेट्यू। तो हमने इसको जो पार्ट है इसका प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू को, हमने इसको 4 मेजर रीजन में डिवाइड कर लिया है, जिससे हम आसानी से इसको अलग अलग पार्ट में इसको हम डिस्कस कर सकें, इसको हम अलग अलग से डिफाइन कर सकें। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसकी शेप जो है ये बहुत बड़े स्केल पर है, तो इसलिए हमें इसको एक साथ डिफाइन कर पाना डिफिकल्ट था, तो इसलिए इसको 4 मेजर पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। तो इसके मेजर 4 पार्ट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू एंड साउदर्न प्लेट्यू। तो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज दी आवर डेक्कन प्लेट्यू इमेज फीचर। तो ये हमारा जस्ट लाइक ए रॉकी, ये हमारा हार्ड रॉकी वाला चट्टानों वाला होता है, और कहीं कहीं इसकी जो शेप होती है रॉक से डिफरेंट होता है। तो ये जस्ट लाइक ए टेबल लैंड की तरह भी है इसकी शेप, और इसके डिफरेंट फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो एंड नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हमने जो इसको मेजर 4 पार्ट में डिवाइड किया है प्लेट्यू को। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू है कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो अब हमारा जो पहला जो क्षेत्र है, जो उत्तर का पश्चिम का जो मैदान है हमारा प्लेट्यू का, पठार का, तो ये हमारे 3 स्टेट को, 3 राज्यों को कवर करता है, जो कि इसके मेजर पार्ट है, मुख्य पार्ट हैं, जिन क्षेत्रों को ये कवर करता है। तो राजस्थान है एक, तो दूसरा गुजरात एंड द थर्ड मध्य प्रदेश। तो ये तीनों स्टेट को कवर करता है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू, जिसको हमने फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू है, इसको हमारे 3 स्टेटों में इसको ये एरिया को कवर करता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द अरावली रेंज टू दी बेतवा रिवर। तो यह है जो फैला हुआ है अरावली रेंज से लेकर के बेतवा जो रिवर है, यहाँ पर जो फ्लो होती है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू में, वहाँ तक ये स्ट्रेचेज है, एक्सटेंड है, फैला हुआ है। दिन मालवा प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू। अब हमारा मालवा प्लेट्यू एक और जो कि इससे छोटा प्लेट्यू है, इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू। ये हमारे उत्तर पश्चिमी प्लेट्यू का भाग है, पार्ट है। द रिवर्स सम एंड चंबल फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू। इसके अलावा हमारी कुछ रिवर्स हैं जो फ्लो होती हैं। द रिवर सोन एंड चंबल फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू। इस प्लेट्यू से जो हमारा ये मालवा प्लेट्यू है ये पड़ता है, तो इससे हमारी 2 रिवर भी फ्लो होती हैं, सोन रिवर एंड चंबल रिवर। तो देयर आर लार्ज फॉरेस्ट इन द रीजन। इसके अलावा बड़े स्केल पर यहाँ पर जो हमारा ये मालवा प्लेट्यू है, लार्ज स्केल पर हमारे फॉरेस्ट रीजन भी है, वन भी हैं, बिग ट्रीज, और मतलब वेजिटेशन एरिया में ये पड़ता है। हमारे जो यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन भी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि बड़ा लार्ज स्केल पर हमारे फॉरेस्ट एरिया को, रीजन को कवर करता है।
द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज एक्सट्रीम एंड रेनफॉल इज लो। तो यहाँ की जो जलवायु है बहुत एक्सट्रीम बहुत अच्छी है। रीजन इज एक्सट्रीम अत्यधिक है, एंड रेनफॉल इज लो, बट यहाँ पर वर्षा का जो स्तर है वो कम है, हल्का है। तो द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज क्लेवी एंड ब्लैकिश। तो यहाँ की जो मिट्टी है थोड़ी हल्की ब्लोई मिट्टी और थोड़ा ब्लैकिश, यानी कि कलर उनके काला मिट्टी का, यहाँ का जो मिट्टी जो क्षेत्र है वो पाई जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी चिकनी और काली मिट्टी पाई जाती है। सो कॉटन एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन दिस रीजन। तो जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है इसको हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एरिया है इस क्षेत्र का, इसमें हमारा कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो कॉटन के लिए बहुत अच्छी सॉइल कहलाती है। यहाँ पर कॉटन जो होती है हमारी, ये बहुत लार्ज स्केल पर पैदा की जाती है। ऑयलसीड एंड ग्रोन इन दिस रीजन। अदर मेजर क्रॉप्स आर व्हीट एंड मिलेट। द मेजर टाउन्स इन दिस रीजन आर ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एंड उज्जैन। अब हमारे डिस्कस कर रहे हैं हमारे इस क्षेत्र में जो कि हमारी फसलें होती हैं। व्हीट है, मिलेट्स हैं, जो यहाँ की मेजर क्रॉप हैं जो यहाँ पर ग्रो होती हैं। द मेजर टाउन, जो यहाँ के मुख्य कस्बे हैं या मुख्य शहर हैं, ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल एंड उज्जैन। तो ये मेजर सिटी हैं, मेजर शहर हैं, ये मेजर टाउन हैं यहाँ के हमारे। एंड द सेकेंड पॉइंट वी विल डिस्कस द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट पर, जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो हमने प्लेट्यू को डिवाइड किया 4 पार्ट में, मेजर पार्ट में। अब उसका दिस इज द सेकंड पॉइंट, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो हमारा उत्तर का जो पूर्वी पठार है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, किन स्टेट में फैला हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब हमने इस उत्तर पूर्वी पठार को हमने इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो एक है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसको हमने जो सेकंड मेजर पॉइंट है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट प्लेट्यू, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो नंबर 1 तो हमें इसके छोटे छोटे 3 प्लेट्यू बना लिए हैं, 3 पठार बना लिए हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड दी वेस्टर्न हिल्स। तो ये हमारे 3 पार्ट हैं, कवर करते हैं इसके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन एंड वेस्टर्न हिल्स। एंड नाउ वी डिस्कस, हम करते हैं जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसका जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का जो हमारा 3 मेजर पार्ट में जो डिवाइड किया है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, लार्ज पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसका जो सबसे बड़ा जो एरिया है वो घने वनों को, घने जंगलों को कवर करता है। मैनी ट्राइबल पीपल लिव देयर। इसके अलावा यहाँ पर इस फॉरेस्ट एरिया में हमारे जो जनजाति के जो लोग हैं, पीपल हैं, वो यहाँ पर निवास करते हैं। इन फॉरेस्ट एरिया में जो ट्राइबल पीपल हैं, जो वो जस्ट लाइक ए आदिवासी पीपल, उनकी जो रहन सहन है वो एक आदिवासी की तरह हैं। वनों में, फॉरेस्ट एरिया में वो अपने घर बना करके रहते हैं। एंड इसके अलावा द रिवर्स दामोदर एंड स्वर्णरेखा फ्लो थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन। इसके अलावा यहाँ पर हमारे 2 रिवर भी फ्लो करती हैं, दामोदर एंड स्वर्णरेखा। इस क्षेत्र से उत्तर पूर्वी भाग से बहती हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बताया था आप लोग से, जो हमारे प्लेट्यू हैं ये हमारे मिनरल्स के लिए रिच हैं, मिनरल्स के लिए धनी हैं। हमारे जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के, जैसे आप लोग कॉपर हैं, आयरन है, कोल है और गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे, पेट्रोलियम वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जो ये मिनरल्स हमें इन प्लेट्यू से ही गेट करते हैं, इन प्लेट्यू से ही हमें मिलते हैं। तो जमशेदपुर एंड बोकारो इन झारखंड, राउरकेला इन उड़ीसा ऑफ दिस रीजन आर फेमस फॉर आयरन एंड स्टील प्लांट। जैसा मैं आप लोग से बता चुका हूँ कि हमारे जो आयरन है एंड स्टील हैं, तो यहाँ पर हमारे एक बिग इंडस्ट्री भी हैं। तो बोकारो
जो कि झारखंड में पड़ता है, एंड राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। इसके जो फेमस प्रसिद्ध स्थल हैं जहाँ पर ये हमारी बिग इंडस्ट्री हैं आयरन की एंड स्टील की, जो बड़ी उद्योग हैं जहाँ पर लार्ज स्केल पर आयरन का और स्टील का निर्माण किया जाता है इन उद्योगों में। एंड दिस सेकेंड पॉइंट, छत्तीसगढ़ प्लेन। अब हमारा जो इसका सेकेंड पॉइंट है छत्तीसगढ़ प्लेन। तो छत्तीसगढ़ प्लेन इज वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ रिच सॉइल बाय द रिवर महानदी। अब यहाँ पर जो मैं आप लोग से बताया था कि हमारी रिवर भी फ्लो होती है, तो हमारी महानदी जो रिवर है यहाँ पर फ्लो होती है और अपने साथ ये जब मिट्टी को कैरी करके लाती है, फ्लो करके लाती है, तो अपने साथ एक बहुत फर्टाइल सॉइल को लेकर आती है और ये इन रीजन पर छत्तीसगढ़ के प्लेन पर, छत्तीसगढ़ के जो मैदान हैं उनमें ये रिवर उस उपजाऊ मिट्टी को छोड़ देती है, जिससे हमारी जो इस छत्तीसगढ़ के जो मैदान हैं उनको और घना उपजाऊ बना देती है, जिससे हमारी फसलें बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। द हीराकुंड डैम हैज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर महानदी। इसके अलावा हमारा जो हीराकुंड डैम है, इसका नाम आप लोगों ने सुना ही है। हमारा जो हीराकुंड डैम है वो इसी महानदी रिवर पर ही बना हुआ है। दिस डैम प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द रीजन। इसके अलावा ये डैम हमारा बहुत उपयोगी है फॉर इरिगेशन, सिंचाई के पर्पज़ से भी, क्योंकि पूरे एरिया को, हमारे जो छोटा छत्तीसगढ़ के जो एरिया है, इसकी सिंचाई के रूप में इस पानी यहाँ से इस डैम से पानी प्रोवाइड कराया जाता है और इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, उत्पन्न की जाती है। पैडी इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन। तो पैडी यहाँ की मुख्य फसल है। एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस, बास्टर हिल्स। तो बास्टर हिल्स क्या है? हमारी जो ये हिल्स एक हमारी जो पहाड़ियाँ होती हैं, द बास्टर हिल्स लाई टू द साउथ ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेन। जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसके दक्षिण भाग में ये बास्टर हिल्स पड़ती हैं। दीज हिल्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट, सम यूजफुल ट्रीज लाइक बॉम्बो, टीक एंड साल आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तो ये हमारा जो बास्टर हिल्स हैं, जो इसकी पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं क्योंकि हमारी यहाँ पर लार्ज स्केल पर ये हिल्स, ये पहाड़ी फॉरेस्ट एरिया को कवर करती हैं और इसमें से कुछ हमारे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर ग्रो होते हैं, जैसे कि बॉम्बू है, टीक है, साल है। ये हमारे इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं, आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। इन हमारे फॉरेस्ट में, इन वनों में ये पेड़ पाए जाते हैं। एंड नाउ एक्सटेंड आवर टॉपिक, द थर्ड पॉइंट, जो हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू, इसका जो थर्ड पार्ट है मेजर, जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 मेजर पार्ट पर डिस्कस किया है। द थर्ड पॉइंट इज द सेंट्रल प्लेट्यू, यानी कि ये हमारा जो प्लेट्यू का जो मध्य भाग है, जो हमारा ये पठार है डेक्कन प्लेट्यू, इसका ये हमारा सेंट्रल यानी कि मध्य भाग है प्लेट्यू का, पठार का। तो सेंट्रल प्लेट्यू लाइज बिटवीन दी नर्मदा एंड कृष्णा रिवर। तो ये हमारा जो सेंट्रल प्लेट्यू है जो पड़ता है, ये डेक्कन प्लेट्यू, ये हमारे 2 रिवरों के बीच पड़ता है, एक नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच। इट कवर्स सम पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। इसके अलावा ये हमारा कुछ और जो हमारे स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, इनके भागों को भी ये कवर करता है, इनके पार्ट को भी कवर करता है सेंट्रल प्लेट्यू के। द नर्मदा and Tapi rivers of this region flow westward and the Krishna and Godavari flow towards the east। इसके अलावा नर्मदा, तापी रिवर्स इस पश्चिमी भाग की तरफ यहाँ पर फ्लो करती हैं, बहती हैं, एंड कृष्णा एंड गोदावरी फ्लो टुवार्ड्स द ईस्ट। और इसी क्षेत्र से हमारे कृष्णा और गोदावरी जो पूर्वी दिशा की ओर फ्लो करती हैं, बहती हैं। मिनरल्स, जमशेदपुर एंड बोकारो इन झारखंड। I have explained this topic. The Himalayas region, this is the region of our Deccan Plateau and circle, जो मैंने सर्किल किया है ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। तो ये हमारा देखो, आप लोग देख सकते हैं इसके हमारे
ये एक ईस्टर्न घाट है, इसके इनसाइड एंड अदर साइड वेस्टर्न घाट, जो हमारे इस डेक्कन प्लेट्यू को साइड से घेरे हुए हैं। और इसके जस्ट नीचे जो हमारे आ जाती हैं नीलगिरी हिल्स आ जाती हैं, और ये नीलगिरी हिल्स जो पड़ती हैं कार्डामॉम हिल्स के अंतर्गत पड़ती हैं। Thank you and have a nice day, student. In the next video we will discuss more about of this topic, the Deccan Plateau. Thank you and have a nice day.